हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये तारीख थी 18 अक्टूबर 2025 की। लाहौर के एक पुलिस स्टेशन थाना बरकी में एक एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर एक डीएसपी ने दर्ज करवाई थी, डीएसपी उस्मान हैदर। उस्मान हैदर सर्कल थाना इन्वेस्टिगेशन का डीएसपी था। एफआईआर के मुताबिक डीएसपी उस्मान हैदर की फैमिली यानी इसकी बीवी और बेटी 27 सितंबर 2025 से लापता थे। यानी इसकी फैमिली को लापता हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। उस्मान ने बताया कि 27 सितंबर को जब ये रात को ड्यूटी से वापस अपने घर पहुंचा तो इसका घर बंद था। इसके घर पर ताला लगा हुआ था। इसकी बीवी और बेटी के फोन नंबर्स भी बंद जा रहे थे। डीएसपी उस्मान ने अब यहाँ वहां अपनी बीवी और बेटी को तलाश करना शुरू किया, लेकिन ये दोनों इसको कहीं नहीं मिले। अजीब बात यह थी कि उस्मान, जो खुद एक डीएसपी था, इसने 3 हफ्ते बाद जाकर अपनी बीवी और बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। 3 हफ्ते से ये क्या सोच रहा था? इसने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? ये बात काफी अजीब थी। डीएसपी उस्मान ने पुलिस को यह भी कहा कि इसको डर है कि कहीं इसकी बीवी और बेटी को अगवा तो नहीं कर लिया गया। दोस्तों, डीएसपी उस्मान की बीवी का नाम सामिया था और इसकी बेटी का नाम खानसा था। उस्मान ने सामिया की फैमिली से यानी अपने ससुराल से 4 अक्टूबर को राब्ता किया था, अपनी बीवी और बेटी की गुमशुदगी के कई दिनों बाद। ये बात भी बहुत अजीब थी। इसने फौरन अपने ससुराल से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उनसे क्यों नहीं पूछा कि इसकी बीवी और बेटी कहीं वहां तो नहीं चले गए? एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि इसने अपनी बीवी और बेटी के लापता होने के बाद अपने ससुराल से फोन पर भी राब्ता नहीं किया था, बल्कि खुद उनके घर जाकर उनको बताया कि वो दोनों लापता हो गए हैं। इसका ससुराल ऊच शरीफ में रहता था। डीएसपी उस्मान ने अपने ससुराल जाकर काफी हंगामा भी किया। इसने अपने ससुराल पर इल्जाम लगाया कि इसकी बीवी और बेटी यही हैं और उन्होंने इनको कहीं छुपाया हुआ है, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। डीएसपी उस्मान की बीवी और बेटी वहां नहीं थे और तभी कुछ दिनों के बाद सामिया की फैमिली खुद लाहौर हाई कोर्ट चली गई। इन्होंने सामिया और इसकी बेटी के लापता होने पर एक दरख्वास्त दर्ज करवा दी। ये दरख्वास्त सामिया की बहन तहमीना ने दर्ज करवाई थी। इसको पूरा शक था कि इसकी बहन और भांजी के लापता होने में खुद डीएसपी उस्मान का हाथ है। दोस्तों, ये केस अब काफी इंपॉर्टेंट हो चुका था। इसमें एक हाजिर सर्विस डीएसपी और इसकी फैमिली शामिल थे। पुलिस फौरन इस केस को सॉल्व करने पर लग गई, लेकिन इस केस की असलियत जब सामने आई तो उस सच ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो पुलिस ने डीएसपी उस्मान के ससुराल में तफ्तीश की, लेकिन एक बात तो वाज़ेह थी कि डीएसपी उस्मान के ससुराल को खुद भी पता नहीं था कि सामिया और इसकी बेटी कहां चले गए हैं। उन्होंने खुद लाहौर हाई कोर्ट में इनकी गुमशुदगी पर दरख्वास्त दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इसके बाद डीएसपी उस्मान की बीवी और बेटी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किए। इन दोनों के तमाम फोन नंबर्स के पिछले कुछ अरसे के कॉल रिकॉर्ड्स को बहुत बारीकी से चेक किया गया। इसमें काफी वक्त लग गया। पुलिस ने इनके रिश्तेदारों और दोस्तों से भी तफ्तीश की, लेकिन इस सारी तफ्तीश में कोई ऐसी बात खुलकर सामने नहीं आई जो इस केस को सॉल्व कर सकती। लेकिन फिर इस केस में एक अहम मोड़ आ गया। पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जो काफी हैरानकुन थी। दोस्तों, पुलिस ने डीएसपी उस्मान हैदर के भी कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और तब इनको एक हैरत अंगेज बात का पता चला। 25 सितंबर की रात 10:30 बजे से रात 3 बजे तक डीएसपी उस्मान हैदर का फोन बंद शो हो रहा था। 4.5 घंटे तक इसका फोन बंद क्यों था? वैसे तो ये एक नॉर्मल सी बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस को अब शक हो रहा था कि कहीं डीएसपी उस्मान इनसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। पुलिस ने अब फैसला किया कि डीएसपी उस्मान से मजीद पूछताछ की जाएगी और दोस्तों, इसी फैसले ने इस केस को सॉल्व कर दिया। पुलिस ने अब सबसे पहले डीएसपी उस्मान के घर की तलाशी लेना शुरू की। इस घर की हर चीज को, हर दीवार को, हर कोने को बहुत बारीकी से चेक किया गया और इसी दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। ये खून था, खून के धब्बे जो इस घर के एक वॉशरूम और इस घर के एक बेडरूम के बेड से मिले।
वैसे तो इन धब्बों को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस खून के इन धब्बों को ट्रेस करने में कामयाब हो चुकी थी। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि डीएसपी उस्मान ने खुद अपनी फैमिली के साथ कुछ कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद डीएसपी उस्मान की गाड़ी को चेक किया गया और तब एक और ऐसी बात पता लगी जिसके बाद डीएसपी उस्मान को हिरासत में ले लिया गया। हुआ ये था कि इसकी सरकारी गाड़ी की तलाशी के दौरान जब इस गाड़ी के सीट कवर्स को फाड़कर अंदर से चेक किया गया तो अंदर खून के ट्रेसेस मिले थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन सीट्स पर कोई इंसान बैठा था जिसके जिस्म से खून निकल रहा था। बाद में ये बात साबित हो गई कि ये खून असल में डीएसपी उस्मान की बीवी और इसकी बेटी का था, जो अब लापता थे। डीएसपी उस्मान ने अपनी बीवी और बेटी के साथ क्या किया था, पुलिस अब ये बात जानना चाहती थी। दोस्तों, बहुत जल्द डीएसपी उस्मान ने अपने जुर्म कबूल कर लिए। इसने पुलिस को बताया कि इसी ने अपनी बीवी और बेटी को गोलियां मारकर कत्ल किया है। ये पुलिस को उन जगहों पर भी लेकर गया जहां इसने अपनी बीवी और बेटी की लाश को कत्ल कर कर फेंक दिया था। इसने अपनी बीवी सामिया की लाश को मोटरवे पर काला शाह काकू इंटरचेंज के पास फेंका था। बाद में पुलिस को पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि इसी जगह से 5 अक्टूबर को एक औरत की लाश मिली थी, लेकिन ये लाश उस वक्त पहचान के काबिल नहीं थी। ये बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, वरना ये पहले ही पता चल जाता कि ये डीएसपी उस्मान की बीवी की लाश है। पुलिस ने बाद में यहाँ वहाँ चेक किया, लेकिन इनको इस लाश का कोई वारिस नहीं मिला और पुलिस ने इस लाश को लावारिस समझकर शेखोपुरा के पास इसको दफना दिया। दोस्तों, अब अगला सवाल ये था कि डीएसपी उस्मान ने अपनी बेटी को कत्ल कर कर इसकी लाश को कहां फेंका। इसके लिए डीएसपी उस्मान पुलिस को कसूर की तरफ लेकर गया। वहां एक नाला था। इस जालिम आदमी ने अपनी बेटी को मारकर इसी नाले में फेंक दिया था। पुलिस भी हैरान थी कि डीएसपी उस्मान असल में कितना बड़ा हैवान था। दोस्तों, इसकी बेटी की लाश भी इस नाले से पुलिस को बहुत पहले मिल चुकी थी, लेकिन इस लाश की भी शनाख्त नहीं हो सकी थी। डीएसपी उस्मान ने अपनी बीवी और बेटी की लाशों को अलग अलग जगह पर फेंका था। इसको लगा कि इस तरह पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी और इन दोनों लाशों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन सकेगा। इसने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस जालिम आदमी की असलियत अब सामने आ चुकी थी। दोस्तों, अब असल सवाल ये था कि इसने ये घिनौना जुर्म क्यों और कैसे किया। इसने अपनी ही बीवी और बेटी को क्यों मार डाला। दोस्तों, डीएसपी उस्मान और इसकी बीवी सामिया की अक्सर लड़ाई रहती थी। लड़ाई की वजह अपना घर ना होना था। ये लोग कुछ साल पहले फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हुए थे। डीएसपी उस्मान ने 2 शादियां की हुई थीं। इसकी बीवी सामिया चाहती थी कि डीएसपी उस्मान अपना घर बनाने की कोशिश करे। डीएसपी उस्मान ने एक प्लॉट खरीदने के लिए पैसे भी रखे हुए थे, लेकिन इससे ये पैसे कहीं खर्च हो गए। इसी बात पर इन दोनों मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा रहता था, लेकिन इसकी बीवी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये आदमी इस घरेलू झगड़े पर कितना घिनौना जुर्म कर गुजरेगा। डीएसपी उस्मान ने सबसे पहले अपनी ही सरकारी गाड़ी में अपनी बीवी और बेटी को बिठाया। ये इनको एक रेस्टोरेंट में बहुत प्यार से खाना खिलाने लेकर चला गया, लेकिन इसके जहन में जो शैतानी प्लान था वो इसकी बीवी और बेटी नहीं जानते थे। दोस्तों, खाना खिलाने के बाद डीएसपी उस्मान ने अपनी ही सरकारी गाड़ी में इन दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये भी सामने आया कि डीएसपी उस्मान अपनी फैमिली के साथ बात बात पर वायलेंट हो जाता था और तभी सामिया की फैमिली को शुरुआत से ही डीएसपी उस्मान पर शक था। इन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि डीएसपी उस्मान पहले भी अपनी बीवी सामिया पर कई दफा तशद्दुद कर चुका था। दोस्तों, अगर ऐसा था तो इनको पहले ही कोई एक्शन लेना चाहिए था। जब सामिया पर तशद्दुद होता था तो ये ऑलरेडी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। बहरहाल, उस्मान हैदर को अब नौकरी से फारिग कर कर पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। इस केस का फैसला अभी आना बाकी है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।